बहुत बहुत आभार आदरणीय अध्यक्ष जी। अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को हम लोग अंतिम बात सुन रहे हैं। इनका बीच में हम जब तक कि नई कार्यकारिणी नहीं आ जाती है तब तक नियम है ये कि तब तक ये पदेन अध्यक्ष रहेंगे निवर्तमान अध्यक्ष के रूप में। लेकिन अध्यक्ष के रूप में लगभग ये इनका, जैसे इन्होंने इलेक्शन की घोषणा कर दिया, इलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन का भी घोषणा कर दिया गया है, तो ये पूरी की पूरी कार्यकारिणी अब यहाँ पे आचार संहिता, जिसको आप लोग जानते हैं, आचार संहिता से लागू हो गई है। इलेक्शन को लेकर के जैसे सर ने अभी बताया कि जो प्रस्ताव हम लोगों ने पारित किया है यूपीए अपार्टमेंट के प्रावधानों के तहत, उसमें यदि किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो लीगली मैं उस पर आंसर करना चाहूँगा। अन्यथा कोई और अपने विचार अगर रखना चाहता हो, कर्नल साहब प्लीज़, हाँ आप आए, आपको बोलना था, मिस हो गया। बिल्कुल, आइए सर। जो है कर्नल साहब अपनी बात रख लें, विनोद भैया ना, उसके बाद। आदरणीय कमेटी के पदाधिकारीगण और सम्मानित रिश्ता के निवासियों, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर जुड़े। मैं अप्रैल 2023 से इस सोसाइटी में रह रहा हूँ और शुरू में चूँकि हम लोग संगठित नहीं थे तो बिल्डर ने यहाँ पे काफ़ी लोगों को परेशान किया, जिसमें रजिस्ट्री के समय ज़बरदस्ती पेमेंट लेना, कभी कॉपर पाइप के नाम पे, कभी बंधा चार्ज के नाम पे, या इस तरह की चीज़ें, जिससे कि निवासियों को काफ़ी परेशानी हुई। आदरणीय राय साहब का उसने फ्लैट जो है वो भी कैंसिल कर दिया, जिसने भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की। इसको ध्यान में रखते हुए एक संगठन बनाने की आवश्यकता महसूस हुई, जिसमें श्री विवेकानंद राय जी, हमारे आदरणीय राय साहब, तोरानी जी, माननीय पुरवाल जी, इन सबका बहुत बड़ा योगदान था। इस एसोसिएशन ने बनते ही 4 फ्रंट बिल्डर के खिलाफ खोले, जिसमें पहला फ्रंट उसके किए गए कार्य में फ्लैट की गुणवत्ता, उसके मानक, जिससे उसका पूरा एरिया नापना जोखना शामिल था, उस पर कार्रवाई करनी शुरू की। दूसरा, उसने जो अनधिकृत रूप से अपना यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफिस खोल रखा था या इस तरह की जो भी चीज़ें थी, उसका विरोध करना शुरू किया। तीसरा, सोशल मीडिया पे भी कुछ प्रयास किया गया कि बिल्डर की ये जो भी चीज़ें हैं ये उजागर की जाए, और उसके अलावा मेंटेनेंस जो गैर कानूनी तरीके से वसूला जा रहा है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू करने की बात हुई। अक्टूबर के महीने में जैसे ही ये सब केसेस एओ ने उठाए और 1-2 केस रजिस्टर भी कर दिए, तो तुरंत बिल्डर द्वारा सपोर्ट किया गया एक नया यहाँ पे ग्रुप तैयार कर दिया गया। मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन उनमें ऐसे पदाधिकारी हैं जो स्विमिंग पूल में टी-शर्ट पहन के और कूदते थे, और कुछ पदाधिकारी, मेरे ये भी ज्ञात हुआ है कि अकेली महिला अपनी बच्ची के साथ रह रही थी, उसके घर पे कुत्ते की तरह झुंड बना के गए थे और उसको भी परेशान किया, उस पर शायद हाथ भी उठाया। माननीय एओ के पूरी कमेटी ने इस पर एक्शन लिया, उसकी मदद की और समय रहते हर जगह प्रयास किया कि इस सोसाइटी में सब में आपस में सद्भाव बना रहे। अब ये तो हम लोगों को तय करना पड़ेगा कि हम ऐसी एक संस्था चाहते हैं जो शुरू से बिल्डर के खिलाफ लड़ रही है, जिसने अपना सब कुछ उसमें झोंक रखा है, या हम ऐसे लोगों को चुनें जो इस तरह की, जैसे कि ये